गुरु मंत्रा एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आज आपको पता है कि हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं गणित की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ मैथ्स की चर्चा करने जा रहे हैं और उसमें भी पार्ट 1 की चर्चा करने जा रहे हैं। पार्ट 1 ध्यान दीजिएगा, 2 पार्ट होंगे इसमें। तो पहले पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि जो गणित की भाषा है वो कैसी होती है। सबसे पहला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, जो गणित की भाषा होती है क्या वो दृढ़ होती है, बहुत ज्यादा रिजिड होती है? पहली चीज, क्या वो बहुत ज्यादा लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है? ठीक है। क्या बहुत ज्यादा वो सरल होती है, सिंपल होती है, या सुदृढ़ होती है? क्या होती है? सुदृढ़। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे सवाल पूछा कि गणित की भाषा क्या बहुत रिजिड होती है, क्या बहुत दृढ़ होती है? यानी एक बार जो चीज हो गई मैथ में उसमें बदलाव संभव नहीं है। ठीक है, बिल्कुल संभव है लेकिन एक सिस्टम से संभव है, इसलिए बिल्कुल रिजिड नहीं कह सकते। ध्यान दीजिएगा भाई, 2 और 3 अगर जोड़ने को दिया गया तो कोई बच्चा 2 में 3 जोड़ देता है, 5 हो गया, और कोई बच्चा 3 में 2 जोड़ देता है, तब भी क्या होता है? तब भी 5 ही आता है। राइट। तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है कि 2 में 3 जोड़ेगा तभी 5 आएगा, 5 में 3 जोड़ने पर भी जो है 3 में 2 जोड़ने पर भी तब भी तो 5 आएगा। राइट। तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा दृढ़ तो नहीं होगी। दूसरी चीज, लचीली भी नहीं होगी। 2 और 3 कोई भी जोड़ेगा 2 और 3 को तो 6 तो आएगा नहीं, आएगा तो 5 ही ना। तो कहने का मतलब ये बहुत फ्लेक्सिबल भी नहीं है, लचीली भी नहीं है। सरल भी बहुत नहीं कह सकते, क्योंकि अगर सरल होती तो मैथ हर आदमी पढ़ लेता ना ये चीज। चलिए खैर, अब जो लास्ट ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, सुदृढ़, इसको सिस्टमेटिकली रिजिड बोलते हैं। यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जो गणित की भाषा कैसी होती है वो सुदृढ़ होती है, यानी सिस्टमेटिकली रिजिड होती है। हम कहें 2 में 3 जोड़ो 5 आ जाएगा, कोई कहेगा 3 में 2 जोड़ो 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये कहो कि 2 में 3 जोड़ दे तो 6 आ जाएगा, वो चीज संभव नहीं है। हाँ, आगे पीछे करके जोड़ सकते हैं एक सिस्टम से। मैंने क्या कहा कि भाई इसमें 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। कोई 2 में 3 जोड़ेगा तब भी 5 आएगा, कोई 3 में 2 जोड़ेगा तब भी कितना आएगा? 5, एक सिस्टम से। ठीक है, राइट। तो कहने का मतलब जो मैथ की लैंग्वेज होती है या जो गणित की भाषा होती है, पहला पॉइंट क्या हुआ कि वो सुदृढ़ होती है, सिस्टमेटिकली रिजिड होती है। राइट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो गणित है ना, गणित, सबसे पहली बात कि गणित एक विषय तो है ही है मेरे प्यारे बच्चों, इसको जाने रहिएगा। गणित एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, सबको पता है कि गणित क्या है? एक विषय, एक सब्जेक्ट है। विषय होने के साथ साथ गणित एक क्या है? भाषा भी है। गणित क्या है? एक भाषा भी। तो आज के बाद से जाने रहिए कि गणित विषय के साथ भाषा भी होती है। ठीक, चलिए अब आगे इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो पहले चैप्टर में हमने चर्चा की थी, ठीक, गैलीलियो महोदय का कहना था कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है। ठीक है, गैलीलियो का कहना था कि मैथ वो लैंग्वेज है जिसमें गॉड ने पूरे यूनिवर्स को राइट डाउन कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, वहीं से हम ये समझ सकते हैं कि गणित क्या है? भाषा भी होती है विषय के साथ साथ। अब थोड़ा और आइए, थोड़ा और इसमें जानते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि गणित की भाषा, तो गणित की भाषा समझने से तो काम नहीं चलेगा ना। हर लैंग्वेज की अपनी खुद की भाषा होती है। राइट। हिंदी पढ़ रहे हैं उसमें अलग है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसमें अलग है। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग गणित पढ़ रहे हैं और गणित को क्या मान के चल रहे हैं? क्या है? एक भाषा है। राइट। तो गणित एक भाषा है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें किस वजह से यह भाषा बनेगी ये भी समझना है। गणित में अपने क्या होते हैं? गणित का कंसेप्ट होता है। प्रत्यय मतलब कंसेप्ट होता है। गणित में अपने सूत्र होते हैं, a + b का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं आप, a + b का होल क्यूब। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं? सूत्र होते हैं। ये हिंदी में इस्तेमाल नहीं होते, मैथ नहीं होंगे। इसके कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं। राइट। इसके कुछ रूल्स होते हैं, थ्योरम्स वगैरह। कुछ सिंबल्स होते हैं, सिंबल समझ रहे हैं ना आप, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये मैथ में इस्तेमाल होते हैं, मैथ की चीजें, सिंबल। बात समझ में आई? तो ये सब मिला के जितनी चीजें हैं
ये सब मिला के किसको जन्म देते हैं? गणित की भाषा को ये सब मिला के जन्म देते हैं। तो गणित की स्वयं की भाषा का मतलब गणित में जो कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं आप, राइट, जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत, जो रूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, नियम, और जो सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, सबका सब ये क्या होगी? ये सबका सब गणित की भाषा में आएगी। ये पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि गणित की जो भाषा है उसकी जो मेन प्रॉपर्टी है, गणित की भाषा की जो मेन प्रॉपर्टी है, मुख्य गुण, वो क्या है, वो जरा समझिएगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है कि गणित की भाषा के मुख्य गुण कौन कौन से हो सकते हैं, मेन प्रॉपर्टीज। ध्यान दीजिएगा, मैथ में सबसे ज्यादा जरूरी है शुद्धता। शुद्धता मतलब एक्यूरेसी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चीजें जितनी एक्यूरेट होंगी उतनी वो मैथ में बेहतर मानी जाएंगी। दूसरी चीज यथार्थता। यथार्थता समझ रहे हैं? कॉम्पिटेंस, कितनी चीजें कंफर्टेबल है रियल वर्ल्ड के अप्रोच में, ठीक। यथार्थता बिल्कुल रियल कितनी चीजें हैं, कंपेटेंस की बात करेंगे। सक्षमता यानी कितनी उसकी वैल्यू है, कितना वर्दीनेस है वो, राइट, कितना वर्दीनेस है, कितना वो कैपेबल है चीजों को समझाने में या समझने में, राइट, वर्दीनेस की बात करेंगे। तो ये तीन गणित की भाषा के मुख्य गुण होते हैं। पहली चीज तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, दूसरी चीज यथार्थता यानी कि कंपिटेंस होना चाहिए, तीसरी चीज सक्षमता यानी वर्दीनेस होना चाहिए, ठीक, राइट। तो ये तीनों गणित की भाषा के मुख्य गुण हैं। यहां से क्वेश्चन भी फ्रेम हुए हैं, राइट। अब जो 2014 सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गणित की भाषा होती है, अगर उसमें एक्सपर्टनेस लानी है किसी बच्चे के अंदर, राइट, निपुणता लानी है, तो कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए। गणित में बच्चे को कोई भी चीज सिखानी है तो सबसे पहले उसको रोजमर्रा की भाषा में सिखाएंगे, यानी बच्चे की जो दैनिक जीवन की भाषा है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे की जो दैनिक जीवन की भाषा है उसमें समझाएंगे पहले चीजों को, दैनिक जीवन की भाषा, ठीक, उसके आसपास की जो भाषा है, रोजमर्रा की भाषा, डेली लाइफ की लैंग्वेज जो है भाषा। इसके बाद गणितीय करण स्थिति भाषा, फिर बच्चे को गणित की जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे बच्चा क्या होता है, बच्चे को जो टीचर होता है छोटे बच्चों को पहले स्टार्टिंग कहां से करता है, जैसे कभी देखिए 2 एप्पल दे दिए, फिर 3 एप्पल दे दिए, फिर कहता है इनको अब ये कितने हो गए, तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 2 और 3 मिला के 5 हो जाएंगे। तो वही बच्चे को पहले रियल लाइफ से चीजें जोड़ के बताता है, फिर उसको प्रैक्टिकली बताता है, यानी मैथ की लैंग्वेज में टीचर उसको बताने की, बच्चे को उससे रिलेट करने की कोशिश करता है, और देन फिर क्या करता है, बच्चे को प्रॉब्लम देता है, क्वेश्चन। जैसे अब बच्चे को सिखा दिया गया है कि 3 आइटम था, 2 आइटम और, कुल मिला के कितने हो गए, 5 हो गए। अब उसमें जोड़ना नहीं बताया जाएगा बच्चे को, अब बच्चे को बताया जाएगा कि 5 आम थे, 3 आम और आ गए, यानी 5 मैंगोज थे, 3 और उसमें आ गए, तो टोटल कितने हो गए। अब उसको ये नहीं कह रहा है जोड़ो, उसको कह रहा है कि टोटल कुल कितने हो गए। तो बच्चा जब ये दोनों चीजें समझ के रखा है तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। 5 और 3 कितना बता देगा, 8 बता देगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, सिंबॉलिक लैंग्वेज में बच्चे को समझाएंगे। सिंबॉलिक मतलब अब बता देंगे लास्ट में कि बेटा 5 है और ये 3 है, इन दोनों को जोड़ना है तो बीच में किसका सिंबल लगाना पड़ेगा, प्लस का। तो बच्चा समझ जाएगा, अच्छा ओके 5 और 3 को जोड़ना तो ये प्लस वाला जो सिंबल है ये प्लस को दिखाएगा, मतलब चीजें बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, राइट। तो कुल मिला के ये सीटेट 2014 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि गणित की भाषा में निपुणता कैसे आएगी। आप इसको प्रैक्टिकली समझो, आप कैसे सीखे होंगे। पहले आप स्कूल से पहले अपने परिवार में रहे होंगे, कुछ आइटम आता होगा, मान लो परिवार में कोई ला रहा, आपके पिताजी ला रहे हैं, तो क्या होता है, आप सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा आइटम मिल जाए, भाई 2 मिला, सोचते हैं 3 और मिल जाए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5। अब आपके हिसाब से तो ज्यादा हो गया, कहेंगे मेरे पास 5 आइटम है अब, लेकिन ये नहीं पता आप कर क्या रहे हो। आपको पता तब चलेगा जब बताया जाएगा कि बेटा 5 थे, 3 और आ गए, 5 और 3 मिलके कितने हो गए, 8। अब कहा गया कि चलो 5 आइटम आया, फिर 3 आइटम लाया जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब उसको सिंबल में बता देंगे कि ये प्लस है, 5 और 3 बीच में प्लस लगाएंगे तो बेटा जोड़ा जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो वो प्रतीकात्मक भाषा में हो जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब पहला रोजमर्रा की भाषा, दूसरा उसको गणितीय स्थिति की भाषा, प्रैक्टिकली बताएंगे बच्चे को, फिर कोई समस्या देंगे, प्रॉब्लम देंगे, क्वेश्चन देंगे, उसमें समझाएंगे, और सबसे लास्ट में सिंबॉलिकली उसको बच्चे को समझा देंगे। तो ये 4 स्टेप होते हैं गणित की भाषा में निपुणता लाने के
लिए, राइट। तो ये मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाए। अब हम लोग बढ़ रहे हैं चौथे पॉइंट की तरफ, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जो चौथा पॉइंट है, गणित संप्रेषण का एक साधन होता है, यानी मैथ क्या होता है, कम्युनिकेशन का एक मीडियम होता है। जैसे हिंदी में हम लोग बात करते हैं, राइट, इंग्लिश में बात करते हैं, वैसे मैथ में भी बात हो सकती है। क्यों? कब? जब मैथ की टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर होगी। मैथ में होता क्या है वो जरा समझें। क्यों गणित संप्रेषण का एक साधन माना जाता है, कम्युनिकेशन का एक मीडियम क्यों माना जाता है मैथ, जरा उसको समझिए। गणित में एक ही विचार को अनेक प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, यानी मैथ में एक थॉट को हम कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूं कि बेटा किसी चीज को आपका योग करना है, उसका सम निकालना है। अब कभी कभी क्या कहता है कि योग को हम लोग क्या कहते हैं, जोड़ लो भाई। कभी कभी कहते हैं कुल कितना होगा, टोटल, उसका मतलब भी जोड़ना हुआ। कभी कहते हैं कि मान ज्ञात करो, तो मान ज्ञात करने का मतलब बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, कुल कितना होगा। तो ये सबके अब एक ही विचार है, हमको योग करना है। योग करने को अलग अलग जगह अलग, उसने कहा कि एक विचार को अनेक प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, यानी एक ही थॉट्स को हम अनेक टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अभी कह दे कि वो बढ़ गया, तो बढ़ गया मतलब क्या हुआ, वो हमने ऐड कर दिया, उसमें जोड़ दिया। तो और कई टर्मिनोलॉजी इससे जुड़ सकती हैं। तो योग को हम जोड़ से भी दिखा सकते हैं, कुल कितना होगा, मान ज्ञात कीजिए, इन सारी चीजों से हम दिखा सकते हैं, राइट। अब समझिए, ये तो पहला पॉइंट था मेरे प्यारे बच्चों, किसी एक विचार को अनेक प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि मान लो कोई वर्ड है मूल, मूल समझ रहे हैं, इसको इंग्लिश में रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रूट। मूल का मतलब रूट होता है, ठीक है। का प्रयोग हम कई जगह कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ इक्वेशन, समीकरण के मूल, राइट। और क्या कर सकते हैं, वर्गमूल, घनमूल, आप इन सबसे परिचित हैं। समीकरण, कोई समीकरण बना, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसमें वैल्यूज आती हैं, वो क्या कहलाता है, उसका मूल कहलाता है, राइट, जो वैल्यूज आती हैं। और वर्गमूल आप जानते ही हैं, वर्गमूल निकालना। घनमूल, देखिए मूल जुड़ा है कि नहीं, मूल देखो, समीकरण के मूल के साथ उसका अलग मतलब है, वर्गमूल के साथ उसका अलग मतलब है, घनमूल के साथ उसका अलग मतलब है, राइट। तो शब्द मूल का हम अलग अलग जगह प्रयोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, राइट। चलिए अब अगले पॉइंट पर आइए। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो पॉइंट था। अब जो गणितीय भाषा है, किसी वस्तु और उसके नाम में क्या होता है, वो अंतर पैदा कर देती है, जो गणितीय भाषा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी वस्तु को हमने कह दिया संख्या, नाम दे दिया संख्या, नंबर जानते हैं सब लोग। अगर हम क्या कह दें, संख्यांक कह दें, संख्यांक मतलब समझ रहे हैं, न्यूमरल्स, न्यूमरल्स या अंक कह सकते हैं उसको, ठीक। तो संख्या तो एक बहुत बड़ा ब्रॉड रूप हो गया, एक बहुत बड़ी व्यवस्था हो गई, लेकिन संख्यांक उसमें से व्यवस्था है। अब संख्या है और संख्यांक है, ठीक। तो संख्या में तो सारी संख्याएं जाएंगी ना, और ये किससे बनेगा, संख्यांक यानी अंकों से, न्यूमरल्स से बनेगा, राइट। तो ये दोनों अलग अलग हो गए, संख्या में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, राइट। अच्छा, दूसरी चीज, अगर वस्तु का नाम हम भिन्न ले लें, भिन्न, फ्रैक्शन, और भिन्नात्मक संख्या लेने, फ्रैक्शनल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, राइट। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको परमीय संख्याएं भी कह सकते हैं, रेशनल नंबर्स, परमीय संख्याएं भी हम लोग कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर्स भी हम लोग इसको कह सकते हैं, राइट। तो बात समझ में आई, गणित की भाषा में किसी वस्तु का मतलब वो बड़ी व्यवस्था, और उसके नाम का मतलब छोटी व्यवस्था और उसी से रिलेटेड होगी, राइट। जैसे हमने संख्या की बात की, तो संख्यांक, संख्या मतलब, जैसे हमने कहा संख्या मतलब हमने लिख दिया 2, 2, 4, 3, 5, तो एक ये संख्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों 2435। लेकिन अगर अलग अलग बात करूं मैं, 2, 4, 3, 5, तो ये सब क्या हो जाएंगे, संख्यांक हो जाएंगे, अंक हो जाएंगे, ठीक। तो संख्या एक बड़ी व्यवस्था और उसका जो बेस होगा वो संख्यांक होगा, राइट। ऐसे भिन्न की बात करें तो भिन्न एक बड़ी व्यवस्था हो जाएगी, भिन्न कई टाइप से होती है, और भिन्नात्मक संख्याएं उसका बेस का काम करेंगे। भिन्नात्मक संख्याएं जैसे परमेय संख्याएं फॉर एग्जांपल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तीसरे पॉइंट पर आएंगे कि गणित की भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वो भिन्न भिन्न संदर्भों में वो अपनी भाषा में बदलाव कर लेते हैं। कहने का मतलब, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं वो अलग अलग जगह उनकी अलग अलग मीनिंग निकल के आती है, ठीक है।
जैसे किसी चर का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, किसी चर का, किसी वेरिएबल का प्रयोग कर रहे हैं सपोज, ठीक। तो चर का प्रयोग कभी कभी हम लोग संज्ञा के रूप में प्रयोग कर देते हैं और कभी कभी विशेषण के रूप में। ये कैसे भैया? जैसे समझना, जैसे मैंने कहा कि राम के पास 5 आम थे, श्याम के पास 6 आम थे, दोनों के पास मिला के कुल कितने आम थे? 100 आम थे। तो हमने राम के पास जो आम की संख्या थी उसको माना x और श्याम के पास जो थी उसको माना y, ठीक। तब जो हम x y इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, x y ये सब क्या है? ये सब चर हैं, वेरिएबल हैं, ये बदल जाएंगे। राम श्याम है x y, घनश्याम राम उसको भी x y, समझ रहे हैं? तो चर वो वैल्यूज होती हैं जो बदलती रहती हैं। तो कहने का मतलब उसको हम संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल कर लिया। अब हम इसको विशेषण की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि 2 लड़के थे, इसमें एक तेज लड़का था और एक कमजोर लड़का था। तो तेज लड़के के लिए x इस्तेमाल कर लेंगे, कमजोर लड़के के लिए y इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक। तो कहने का मतलब चर तो वही है, कभी कभी उसका संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर लेते हैं और कभी कभी विशेषण के स्थान पर, कभी कभी नाउन, कभी कभी एडजेक्टिव, राइट। तो हम इसका प्रयोग कर लेते हैं समय के साथ, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ शब्द ऐसे होंगे जिसमें उनकी भाषा का बदलाव सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। अच्छा, इसमें जो अगला पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। गणित में प्रश्नों को हल करते समय ध्यान दीजिएगा, जब हम मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो 2 होता है। भाई कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो 2 चीजें जरूरी है, एक तो हमारा आंसर सही आए और दूसरी चीज जो हम लेके चल रहे हैं जो अप्रोच वो सही होनी चाहिए। तो देखो वही दोनों पॉइंट इसमें लिखे हैं। पहली चीज, जब मैथ का सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं किसी क्वेश्चन का, तो जो हमारी थॉट्स हैं वो बहुत सही होनी चाहिए। जो हमने जो लॉजिक लगाया वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। तभी हम कहां पहुंचेंगे? तभी हमको जो रिजल्ट मिलेगा, यानी जो डेटा मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो एक्यूरेट मिलेगा। और इसको पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको पाने के लिए हमको सॉल्यूशन एक प्रॉपर या एक स्पेशल मेथड से करना होगा और स्टेप बाय स्टेप करना होगा। मैंने क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों कि मैथ में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट उसमें। पहला, जो आप लॉजिक लगा रहे हैं वो सही होना चाहिए। दूसरी चीज, जो आंसर लाने जा रहे हैं वो भी बिल्कुल एक्यूरेट ही आएगा, क्योंकि मैथ में एक्यूरेट आता है तभी आंसर सही, नहीं तो रॉन्ग। और इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सॉल्यूशन निकालना है स्पेशल मेथड से। लॉजिक जब आपका बेहतर होगा तो स्पेशल मेथड हो जाएगा, और वो भी कैसे? स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया, ये ध्यान रखिएगा आप। गणित की भाषा का अपना व्याकरण होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में सब पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, ये सब पढ़ते हैं। वैसे मैथ में क्या पढ़ते हैं? मैथ में देखिए हर टॉपिक अलग हो जाता है। नंबर सिस्टम पढ़ा, फिर घातांक करनी पढ़ा, समझ रहे हैं, फिर 2D 3D, ये सब प्रतिशत, सबके देखो क्या होते हैं, सबका अपना रूल रेगुलेशन होता है। तो कहने का मतलब जो गणित की भाषा है उसका अपना क्या होता है? अपना व्याकरण होता है। प्रतिशत पढ़ रहे हैं, परसेंटेज, तो उसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो समझना पड़ेगा। लाभ हानि पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, तो उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, उसका अपना व्याकरण होता है, वो समझना होता है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि मैथ क्या होता है? मैथ कम्युनिकेशन का एक मीडियम होता है, यानी गणित संप्रेषण का एक साधन होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक मैं क्विक रिवीजन देता हूं इस वीडियो का आपको कि क्या क्या मैंने इसमें इंपॉर्टेंट खास बातें बताई। सबसे पहला जो मैंने स्टार्ट किया वो मैंने पूछा कि गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए? सुदृढ़, सिस्टमैटिकली रिजिड होनी चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये मैंने जवाब दिया। दूसरी, जो गणित की भाषा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इससे पहले हम लोग जान रहे थे कि गणित एक विषय होता है, लेकिन विषय के साथ साथ गणित क्या होती है? एक भाषा भी होती है। आज के बाद से जान लीजिए, तो विषय के साथ साथ गणित क्या होती है? भाषा भी होती है। तो ये दूसरा। अब भाषा पे आई बात, तो भाषा, गणित की भाषा का क्या मतलब भाई? हिंदी इंग्लिश तो हम सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन गणित की भाषा का मतलब ध्यान दीजिएगा, गणित की भाषा का मतलब गणित के अपने खुद के कंसेप्ट होते हैं, खुद का प्रत्यय होता है, खुद का सूत्र, खुद का फार्मूला, खुद के प्रिंसिपल्स, खुद के सिद्धांत, खुद के नियम, समझ रहे हैं, यानी खुद के रूल्स,
और खुद के क्या होते हैं, संकेत, खुद के सिंबल होते हैं, राइट। ये बात समझ में आई। अब दूसरा मैंने कहा गणित की भाषा के मुख्य गुण क्या होते हैं, तो भाई गणित में मुख्य क्या होगा, मेन प्रॉपर्टी क्या होंगी, चीजें एक्यूरेट आए, एक्यूरेसी जरूरी है, शुद्धता जरूरी है, और क्या जरूरी है, यथार्थता, यानी कि कंपिटेंस, यथार्थता जरूरी है, सक्षमता यानी वर्दीनेस जरूरी है उसकी, ठीक है। गणित की भाषा में निपुणता, ये क्वेश्चन पूछा गया सीटेट 2016 में। सब गणित की भाषा में अगर बच्चे को एक्सपर्ट बनाना है, क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी रियल लाइफ की चीजों से जोड़ देंगे, दैनिक जीवन की भाषा, फिर गणितीयकरण की स्थिति, फिर उसको प्रयोग करना सिखाएंगे बच्चे को, बताएंगे क्या है, फिर उसको क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन के माध्यम से सिखाएंगे, फिर यानी प्रॉब्लम देंगे, और सबसे लास्ट में उसको सिंबॉलिक पैटर्न पर लैंग्वेज सिखा देंगे बच्चे को। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। फिर हमने बताया कम्युनिकेशन का मीडियम क्या हो सकता है, कि एक ही विचार को हम कई प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने योग को बताया, जोड़ें, कुल कितना, मान, ये सब, ठीक है। फिर मैंने बताया कि जैसे गणितीय भाषा में कोई वस्तु है और उसके नाम, दोनों में अंतर होता है। वस्तु का मतलब एक बड़ी व्यवस्था, नाम का मतलब उसमें से ली गई व्यवस्था, राइट। जैसे हमने संख्या की बात कर ली, यहां संख्यांक की बात कर ली हमने, तो संख्या तो आप जान ही रहे हैं, जैसे 2435 लिखा, संख्यांक का मतलब अंक, ठीक है, 2435, राइट। अच्छा, आगे मैं बात करूं कि गणितीय भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अलग संदर्भों में अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। जैसे चर की बात करें तो चर का प्रयोग संज्ञा और विशेषण दोनों के रूप में कर सकते हैं, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। गणित की भाषा में प्रश्नों को अगर हल कर रहे हैं आप, तो उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, विचारों की शुद्धता और आंकड़ों की शुद्धता। जो आप लॉजिक लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए, और जो आपका डेटा है वो बिल्कुल सही आना चाहिए, और इसको करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा स्पेशल मेथड के थ्रू, राइट। और गणित की भाषा का अपना खुद का व्याकरण होता है, जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का अपना लॉजिक होता है, नहीं अपना रूल रेगुलेशन होता है, राइट। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया, ये जो कि पार्ट 1 था गणित की भाषा का, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई। गणित की भाषा पार्ट 2 में अभी तुरंत हम फिर आपको बता रहे हैं कि और चीजें उसमें क्या बेहतर हो सकती हैं। धन्यवाद।